नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की जो टॉपिक है, पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं, जो कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए बहुत से लोगों के माइंड में जो है बहुत ढेर सारे आपके कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे आपका होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में जो है आप जो 100% आप सीख जाएंगे कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएंगे। हमारे साथ में जो है कंप्यूटर इंजीनियर जो है राकेश सर जी हैं, जो कि इन्हीं सर के माध्यम से जो है आपको बताया जाएगा कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाया जाएगा। लीजिए सर, आप सर बताएं कि कैसे बूटेबल बनाया जाएगा। पेन ड्राइव बूटेबल की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी भी कंप्यूटर में विंडो की प्रॉब्लम हो। विंडो की प्रॉब्लम है, फाइल होने के बावजूद भी आपको बूटेबल फाइल या बूटेबल सीडी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के समय में सीडी का यूज़ तो नहीं किया जा रहा है और लोग पेन ड्राइव के माध्यम से बूटेबल बना के सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए चलिए हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, जिसके बूटेबल बनाने से विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1 और 10 इन सभी सॉफ्टवेयर को उसके अंदर कॉपी कर आप किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करने का कार्य कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर, चलिए स्टार्ट करते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। बूटेबल बनाने के लिए पहले पेन ड्राइव को लगाते हैं। पेन ड्राइव को यहाँ से हम फॉर्मेट कर लेते हैं। जो पहले से डाटा है उसको जो है हम फॉर्मेट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल पेन ड्राइव खाली होनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कोई वायरस नहीं होना चाहिए। बिना फॉर्मेट किए बूटेबल नहीं बन सकता, इसलिए पहले से जो भी पेन ड्राइव के अंतर्गत पुराने डाटा हों उन डाटा को आपको डिलीट करना होगा, अर्थात फॉर्मेट करना होगा। तो इस तरह से पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में समय लगता है और ये जो है फॉर्मेट हो जाएगा। और फॉर्मेट के समय हमेशा ध्यान दें कि इसको NTFS के माध्यम से फॉर्मेट करें, ओके पर क्लिक कर दें और क्लोज करें। इसके बाद डास प्रोग्राम के माध्यम से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखेंगे। स्टार्ट के माध्यम से ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम से एसओ सीरीज पे जाएंगे। एसओ सीरीज के अंतर्गत कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, जिसमें रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं। रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं, ओपन नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। डॉस की स्क्रीन ओपन होके आएगी, अभी क्लिक करते हैं। डास की स्क्रीन ओपन होके आएगी। यहाँ पे हम कमांड के माध्यम से पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे। इसमें यहाँ पे जो भी है सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कमांड डालेंगे डिस्क पार्ट, DISK डिस्क पार्ट लिखकर इंटर बटन को दबाएं। डिस्क पार्ट स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, DISK PART डिस्क पार्ट लिखकर इंटर बटन को दबाएं। थोड़ा सा भी इंग्लिश मिस्टेक होगा तो कमांड नहीं रन होंगे। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट डिस्क देखेंगे, जो हमने पेन ड्राइव लगाया है और उसमें हार्ड डिस्क है तो उनके उसके लिस्ट को देखेंगे। और इसमें देखिए 500 465 जो GB है वो हार्ड डिस्क का दिखाई दे रहा है, जो 500 GB की हार्ड डिस्क है, और जो 14 GB दिखाई दे रहा है वो पेन ड्राइव की है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डिस्क 1 करेंगे, सेलेक्ट डिस्क 1, क्योंकि 500 GB को बूटेबल तो बनाना नहीं है, जब भी बनाना है तो 14 GB को बनाना है। सेलेक्ट करने के बाद मैसेज आएगा डिस्क इज नाउ द सेलेक्ट डिस्क, यानी सेलेक्ट होने का दिखा रहा है ऑप्शन कि सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्लीन करेंगे, जो डिस्क को हमने सेलेक्ट किया है उसको हम क्लीन कमांड के माध्यम से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद यहाँ पे भी सक्सेस दिखा रहा है कि आपका डिस्क जो है क्लीन हो चुकी है। इसके बाद
यहाँ पे हम जो है पार्टीशन को क्रिएट करेंगे। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी लिखकर इंटर दबाएंगे। इन तीनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। हाँ, इंटर दबाते ही पार्टीशन क्रिएट का सक्सेस ऑप्शन आएगा। हाँ, इसके बाद जो है यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट हो चुका है और उसको हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट का कमांड है फॉर्मेट स्पेस fs इक्वल NTFS स्पेस क्यूक। क्यूक से थोड़ा सा फास्ट होता है, क्यूक नहीं करेंगे तो भी फॉर्मेट होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। ये फॉर्मेट जब फॉर्मेट fs इक्वल NTFS क्यूक लिख कर जब इंटर करते हैं हम तो ये 100% तक प्रक्रिया होती है। चूँकि क्यूक होने के बाद क्यूक ऑप्शन देने से ये फास्ट होता है, 0 से लेके 100% तक शो हो जाता है और हम वेट करेंगे जब तक ये 100% नहीं, लगभग हाँ आगे आपका 1 मिनट का समय लेगा ये, और जिसमें कि डिस्क फॉर्मेट का सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है जिसमें सक्सेस हो जाता है। इसके बाद इस प्रोग्राम को जो है हम एक्टिव करेंगे, जो बूटेबल बनाए हैं उसे एक्टिव लिखकर एंटर बटन दबा देंगे। ये जो हमारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्टिव के बाद अब इससे में बाहर जाने के लिए एग्जिट दबाएंगे। EXIT 2 बार एग्जिट लिखेंगे, पूरा डॉस प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा क्योंकि हम डॉस के माध्यम से बना रहे थे। इसके बाद माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे। पेन ड्राइव पर कोई ऑप्शन शो नहीं आ रहा है। इसका नाम को हम जो विंडोज 7 डालना चाहते हैं 7 लिखेंगे, 8 डालना चाहते हैं 8 और 10 डालना चाहते हैं तो 10 को लिखेंगे। तो हमने 10 डाल दिया है और जहाँ पे भी हम इसकी फ़ाइल रखे हुए हैं उस फाइल से हम विंडोज़ की फ़ाइल को कॉपी कर सिर्फ पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। तो हम ढूंढ रहे हैं, देखते हैं मेरे कंप्यूटर में कहाँ है। 10 हमको कॉपी करना है तो 10 को मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ 10, हाँ विंडोज़ 10 नहीं, इसमें नहीं है। नीचे विंडोज़ 10 में 2 वर्जन होते हैं, एक न्यू वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन। तो हमने ओल्ड वर्जन को लिया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल A के माध्यम से या माउस ड्रैग करके सेलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक कर लेंगे और जो पेन ड्राइव हमने बूटेबल बनाया है, हाँ बूटेबल बनाया, उसको ओपन कर लेंगे और उस पेन ड्राइव के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। ये प्रोसेसिंग 100% तक होती है। 100% के बाद हमारे पेन ड्राइव तैयार, देखिए कॉपी हो गया। अब इसको हम इजेक्ट कर कंप्यूटर से बाहर निकाल कर देख लेंगे। अभी ये शो तो नहीं हो रहा है लेकिन बाहर कर जब दोबारा पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाएंगे तो इसका सिंबल आ जाएगा कि ये पेन ड्राइव बूटेबल बन के तैयार हो चुकी है। जैसे C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव दिखाई दे रहा है उस तरह से वो भी दिखाएगा, लेकिन उसमें बूटेबल का एक लोगो होता है। वो जो 10 का होगा तो देखिए 10 का लोगो शो हो जाएगा। देखिए ये 10 का लोगो है बिल्कुल। इससे पता चलता है कि हमारी पेन ड्राइव बूटेबल। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेन ड्राइव को कैसे आप बूटेबल बनाते हैं। और इसमें जो है यदि कोई कन्फ्यूजन, यदि कोई डाउट आपको यदि होता है तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर जो है कमेंट आप करेंगे तो उसका आंसर जो है आपको दे दिया जाएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।